विजिबल है ना? हाँ सर। अच्छा। ठीक है, अब स्टार्ट ही किया रोहित हमने ना। होमवर्क चेक करने पे टाइम पे रोहित नहीं आया आज। और अपन ने वेरिएबल्स पढ़ लिए है ना। अपन ने टाइप वाला नहीं दिखाया ना अभी तक, टाइप वाला और ट्राई करना, जहाँ पे हम टाइप चेक कर रहे हैं उनका, है ना। हाँ सर। अब हम आज बात करेंगे टाइप कन्वर्जन। सर टाइप, इन वेरिएबल्स के अंदर में एक क्वेश्चन था मेरा, हाँ हाँ, इसमें सर सेमीकोलन का कोई इंपॉर्टेंस है क्या इसमें कुछ? नहीं लगाओ तो भी फर्क, लगाओ तो फर्क नहीं पड़ता पाइथन को, नहीं लगाओ तो भी उसको कोई मतलब नहीं। अच्छा, ठीक है। बहुत सिंपल है, पाइथन बोलती है क्यों फालतू में लिखना रे तुमको। हाँ एकदम एक्स, सिंपल आ रहा अभी तक तो। ऐसा ही चलेगा पाइथन को, नहीं मतलब किसी सेमीकोलन वगैरह से। पाइथन को जिस चीज से मतलब है वो मैं बताता हूँ। इस चीज को हम बोलते हैं इंडेंटेशन या वाइट स्पेस। पहले यही पढ़ लेते हैं ना। इंडेंटेशन मतलब भाई अगर बाकी लैंग्वेज में हम आगे मान लो अभी मैंने एक स्पेस लगा दिया आगे और यहां लिख दिया हेलो, क्या इस प्रोग्राम में कोई एरर दिख रही है? नहीं है सर। भाई मैंने सिर्फ आगे एक स्पेस ही तो लगाया एक्स्ट्रा। हम्म। बाकी किसी भी लैंग्वेज में इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ पाइथन सर। यहां पे स्ट्रिक्ट है। टाइप कन्वर्जन डॉट पाई मेरी फाइल का नाम था, यहां पे पाइथन सीधा बोलती है भाई ऐसी बात है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट मतलब मेरे आपने, भी हुआ था, हुई थी अभी ये। हाँ तो अपन ने स्पेस लगा दिया था ना आगे एक। हाँ हाँ मैंने लगा दिया तो पाइथन को इस चीज से दिक्कत होती है कि स्पेस मत लगाओ, एक्स्ट्रा कुछ भी मत लिखो। इसका एक और एक्सप्लेनेशन है, जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे तभी वो चीज बेटर क्लियर होगी। स्पेस और टैब का कुछ कंसेप्ट है, वो हम तभी करेंगे तो बेटर रहेगा। अब हम बात करते हैं, सर हमने ए बनाया 45.0 है ना, और फिर ए हमने बना दिया 34। तो ए जो है फ्लोट से क्या बन गया, इंटीजर बन गया, है ना। और तो भाई फ्लोट था यहां पे, है ना। हाँ सर। अरे वो भी इसक्यों छोटा हो गया। भाई फ्लोट से इंटीजर बन गया, अब मैं प्रिंट हाँ कराऊंगा तो इंटीजर वाला आएगा सिर्फ, इंटीजर वाला आ रहा है। सर, यही तो सर पाइथन के लास्ट की यही कंडीशन है कि लास्ट वाली वैल्यू ही उठाएगा वो। हाँ चाहे लास्ट दो वाली कोई वैल्यू ही कोई उठाएगा। कोई कोई होगी, कोई यस, बताए। यस। तो सर बाकी लैंग्वेज में शायद शायद ये नहीं होता है ना सर? बाकी लैंग्वेज में तो क्या, ए अगर एक बार फ्लोट बन गया तो वो इंटीजर बन ही नहीं सकता दोबारा। बन नहीं सकता। हाँ, वो लेट लेट में जैसे वेर वी सर, वो लेट वेर में तो बन सकता है सर, लेट में नहीं हाँ बन सकता। वो सबके अपने अपने रूल्स है, बट उसमें कंफ्यूजन है। मतलब किसी को लेट वेर नहीं पता, तो और इनिशियली समझाना बहुत डिफिकल्ट है कि भाई इसमें बदल जाता है इसमें नहीं बदलता है। हाँ पाइथन का सिंपल है, सब में बदलेगा, सब कुछ करो जो मन की मर्जी है करो। बस याद रखो लास्ट जो वैल्यू होगी वो रहेगी। अपन ने वो गेम खेला क्या, म्यूजिकल चेयर सुना है सबने, हाँ। है ना, कि वो जब गाना बंद होता है तो जो बाहर खड़ा रह जाता है वो आउट। वैसे पता नहीं क्यों यहाँ पे रिलेट नहीं होगी वो चीज, ठीक है। हाँ सर, वो समझ में आ गया सर। जो शुरू की वो वैल्यू है, जैसे फ्लोट की है, चाहे स्ट्रिंग इंटीजर दो बार तीन बार लिख दिया, लास्ट वाली वैल्यू ही वो प्रिंट करेगा। हाँ, तो ऐसे कंफ्यूजन सर, मेरे को ऐसा लग रहा है ये कंफ्यूजन नहीं होगा कैसे आगे से कि नहीं कभी नहीं होता। यूजुअली तो हम वेरिएबल नाम ही अलग रखते हैं बट, चलो एक वेरिएबल ए ले लिया, एक बी ले लिया। हाँ अब तो अच्छा, कोई वो तो दिक्कत सीधा नहीं, हाँ वो तो ठीक है सिंपल ही सर। हो गया ना। तो यहां पे क्या हुआ, ए जो है फ्लोट से इंटीजर में बदल गया। हमने कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा, हमने तो बस वैल्यू दी और अपने आप ए जो है फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। पर मान लो सर, अब इस चीज को बोलते हैं टाइप कन्वर्जन, कि डेटा टाइप बदल गया है किसी किसी भी वेरिएबल का। पहले फ्लोट था फिर वो बन गया इंटीजर, इस चीज को बोलते हैं डेटा टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट या फिर इनबिल्ड बोल दो इसको, कि अपने आप हो जाना, जैसे इस केस में हो गया हमने कुछ भी नहीं किया। दूसरा
यहाँ पे होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब हमारे द्वारा करना। हम लोग भी डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं एक वेरिएबल का। फॉर एग्जांपल अभी मैंने b बराबर a कर दिया, है ना, तो b किस टाइप का बना? ये फ्लोट बन जाएगा सर। b भी फ्लोट बन जाएगा, प्रिंट हाँ। करा के देख सकते हैं, है ना, फ्लोट बन गया। बट सर मैं क्या चाहता हूं कि a में है, a के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट है ना, वो मेरे को b के अंदर चाहिए सिर्फ। रिपीट करता हूं, या बहुत से सिनेरियो ऐसे होते हैं। अब मान लो सर ये एक स्ट्रिंग है a हाँ। और मेरा b भी, अब मेरा b एक स्ट्रिंग बन जाएगा। टाइप चेक करा दूं, टाइप ऑफ b, है ना, स्ट्रिंग बन गया। हाँ। लेकिन सर मैं चाहता हूं कि मैं इसको स्ट्रिंग से हटा के फ्लोट बनाना चाहता हूं बी में स्टोर कराते टाइम पे। वैलिड सिनेरियो है ना। तो इस तरह इस केस में क्या है, मेरे को एक्स्ट्रा खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद बताना पड़ेगा भैया हमको टाइप बदलना है। तो वो भी अलाउड है पाइथन में, हम खुद से भी किसी वेरिएबल का टाइप बदल सकते हैं, लेकिन उसके कुछ छोटे छोटे रूल्स है जो हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो टाइप बदलने के लिए पाइथन ने हमारे पास कुछ फंक्शन दे रखे हैं, जैसे कि अभी तक हमने दो ही फंक्शन पढ़े हैं, प्रिंट और टाइप, है ना। इसी तरह से एक फंक्शन है इंटीजर के लिए इंट नाम का, फ्लोट के लिए फ्लोट नाम का है, स्ट्रिंग के लिए str नाम का एक फंक्शन है, और बुलियन के लिए बूल नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, कितने नए फंक्शन हमने आज देखे? 4 नए फंक्शन हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे, जो काम क्या करते हैं, डेटा को कन्वर्ट करते हैं। अगर मेरे को इंटीजर से स्ट्रिंग बनाना हो, या स्ट्रिंग से इंटीजर बनाना हो, इंटीजर से फ्लोट बनाना हो, या फ्लोट से स्ट्रिंग बनाना हो, किसी से किसी में भी बनाना हो, तो हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन समझते हैं, इसको हटा देते हैं, इंट को। इंट नाम का जो फंक्शन है इसको समझते हैं, ये कैसे काम करता है। इंट नाम स्टैंड्स फॉर इंटीजर। तो इंटीजर फंक्शन का जो काम है वो एक ही है कि इसको किसी भी टाइप का डेटा आप दे दो, ये उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ऐसा करना पॉसिबल होना चाहिए, जैसे कि ए जो है फ्लोट टाइप का है ना, और अब मैं इसको सिर्फ इंटीजर में बदलना चाहता हूं। भाई इंटीजर में बदलने के लिए सिंपल सी बात है सर, डेसिमल को गायब कर दो, ये इंटीजर बन गया। ये तो हमने मैन्युअली कर दिया। इस सेम चीज को अब मेरे को पाइथन में कैसे करना होगा, हम यूज करेंगे इंट नाम के फंक्शन का। फंक्शन है तो ब्रैकेट लगेगी इसके, और इसको आप बता दो अपनी वैल्यू जो आप कन्वर्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल ए को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो ये फंक्शन जो है क्या करेगा, जो भी इसके पास फ्लोट वैल्यू आई, अच्छा पहले यहां पे हम लिख देते हैं, अभी हम सीख रहे हैं फ्लोट को कन्वर्ट करना इंट के अंदर, है ना। डबल हैशटैग कर देते हैं, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना। तो हमने एक फ्लोट बनाया, इसके ऊपर इंट फंक्शन अप्लाई कर दिया जो कि इसको कन्वर्ट कर देगा, और ब्रैकेट। प्रिंट क्यों लिखा भाई, क्योंकि हमको देखना है टर्मिनल के ऊपर। अभी जैसे ही मैंने प्रोग्राम रन किया तो मेरे पास क्या आ गया, 45 आ गया, डॉट जीरो हट गया। अब हम बोल सकते हैं हाँ सर ये एक इंटीजर बन चुका है, इसके पीछे कहीं भी डॉट नहीं दिख रहा मेरे को। दूसरा केस क्या है, सर ये तो जीरो था, मान लो मैं यहां 6 लिख दूं तो ये राउंड ऑफ भी करेगा क्या, 45 को 46 बना देगा क्या? बिल्कुल नहीं बनाएगा। इंटीजर का सिंपल रूल है, पॉइंट के पीछे जो भी है इसको हटा दो, बस जो बचा वो मैं तुम्हारा एज ए इंटीजर रिप्रेजेंट करा दूंगा। एक बार 45.6 को करा के देखते हैं रन। 45.6 रन किया, अगेन 45 ही आया। अगर मैं 45.1 लिखूंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 44 या कुछ कुछ भी बना देगा इसको, है ना। वो सिर्फ गायब ही कर देगा पॉइंट के पीछे की वैल्यू, चाहे मैं इसको किसी भी कितना भी बड़ा फ्लोट दे दूं। ये भी एक फ्लोट वैल्यू है, वो सिर्फ डेसिमल के बाद की चीजें गायब कर देगा, इसके अलावा इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे हम पॉजिटिव वैल्यू दे या नेगेटिव वैल्यू दे,
वो सिर्फ और सिर्फ डॉट के पीछे की चीज गायब करेगा। इंट थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ फ्लोट से इंटीजर में कैसे बदलते हैं अपन को माजिद? हाँ सर, हो गया, मेरे को हो गया। ठीक। अब यहां पे एक केस और आता है कि सर अब अगर मैं ए को प्रिंट करा के देखूं, है ना, देखो मैंने क्या किया, दो प्रिंट लिखे हैं। पहला प्रिंट में ए को कन्वर्ट किया इंट नाम के फंक्शन से और फिर प्रिंट करा दिया, और दूसरी लाइन में क्या किया, सिर्फ ए को प्रिंट करा दिया, है ना। अब जब मैंने ये प्रोग्राम रन किया तो यहां पे डिफरेंस क्या देखने को मिला, सर इंट वाली लाइन में तो ये इंटीजर बन के प्रिंट हो रहा है, लेकिन फिर मैं ए को प्रिंट करा रहा हूं, ए है तो अभी भी फ्लोट ही सर, यूं का यूं। तो यहां पे एक चीज नोटिस करने वाली क्या रहेगी कि एक्चुअल जो वैल्यू वेरिएबल है उसकी वैल्यू को वो बदलता है, नो डाउट इसने वैल्यू को बदली, बस वापस से उसके अंदर स्टोर नहीं कराता वो। जो वैल्यू लास्ट में लिखी जाएगी सर वही प्रिंट होगी। हाँ बोल सकते हो ये भी। ये लाइन क्लियर हुई कि वो कन्वर्ट करता है लेकिन एक्चुअल वेरिएबल के अंदर नई वैल्यू को नहीं डालता है। अगर मैं चाहता हूं ए की वैल्यू सच में ही बदल जाए तो आई कैन सिंपली डू ए बराबर इंट ए। अब इस लाइन में क्या हुआ, सबसे पहले ए इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, यानी कि इसकी जगह पे आ जाएगा 45, और फिर दूसरा लाइन यहां पे एग्जीक्यूट हुआ कि मैं 45 को जो है ए के अंदर स्टोर भी करा दो। तो अब जो है एक्चुअल ए की वैल्यू भी बदल जाएगी। अभी ए को प्रिंट करा के देखूंगा तो ए सच में इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। ये दो सिनेरियो में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन लग रहा हो अभी? ये फंक्शन डेटा को कन्वर्ट करता है लेकिन वापस से उसमें स्टोर नहीं कराता वेरिएबल के अंदर। बट सर इसमें जो -45 है ये तो फ्लोट वैल्यू ही है ना, ये तो। हाँ देखो ए फ्लोट वैल्यू है, हमने इंटीजर को बोला भाई इसको ले जा और इंटीजर बना के लेके आ। इंटीजर बनाना मतलब पॉइंट के पीछे की सारी चीज गायब कर देना। तो नहीं, हाँ हाँ, इंटीजर में तो जैसे कि सिर्फ नंबर ही नंबर शो होते हैं, माइनस प्लस ऐसा तो नहीं होता ना, जैसे -45 आ रहा है इसमें, ओके। तो ये फ्लोट वैल्यू शो होनी चाहिए ना, फिर तो इंटीजर कहाँ से कन्वर्ट हुआ? -56 किस टाइप का डेटा है? फ्लोट। हाँ फ्लोट में डेसिमल होगा। हाँ, नहीं जैसे माइनस लग रहा है तो ये फ्लोट वैल्यू ही शो होती है ना। नहीं नहीं देखो, इसमें कोई एक्चुअली भी इसको चेंज कर दिया फ्लोट वैल्यू को, फिर जो वैल्यू आई वो प्रिंट कर दिया, यही है ना सर इसमें? हाँ, बट प्रिया अपना डाउट ये रहेगा, देखो कोई भी वैल्यू प्रिया प्लस हो या माइनस हो, हाँ, अगर उसमें डेसिमल नहीं है तो वो इंटीजर ही मानी जाएगी। अच्छा, माइनस वाली भी हाँ, इंटीजर है। माइनस वाली भी इंटीजर मानी जाएगी। अगर मैं और लिखता हूं -45.45, हाँ, अच्छा तो ये माइनस भी है और फ्लोट भी है। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है ना, अपना कंफ्यूजन ये रह गया था कि माइनस वाली वैल्यू भी इंटीजर नहीं होगी। हाँ, ठीक है, माइनस वाली फ्लोट में आ रही थी। हाँ ये था एक एग्जांपल जहां पे हमने फ्लोट से इंटीजर को बदल दिया। अब इसमें कोई इश्यू किसी को बचाओ? सर इसके अंदर ये तो जैसे ए बराबर आपने -45 ये फ्लोट की वैल्यू ले ली, ठीक है। हाँ फिर इसमें ए इज इक्वल टू प्रिंट करके जो वैल्यू आई है लास्ट में, वो प्रिंट ए लास्ट में जो ए करा रहे प्रिंट वो कर देगा, यही तो है इसका हाँ मतलब वैल्यू चेंज कर रहा है ये इंटीजर में, इतना ही तो है। हाँ, इंटीजर ने वैल्यू बदली और अगर हम इस इंटीजर की जगह हम स्ट्रिंग लिख देंगे अगर हम तो इसकी जगह स्ट्रिंग लिख देंगे तो वो तो ये इसको स्ट्रिंग बना देगा। स्ट्रिंग बना देगा। हाँ, स्ट्रिंग पे आते हैं धीरे धीरे, है ना। तो ये था फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करना। अब रिवर्स करके देखते हैं, अगर मैं इंटीजर को फ्लोट बनाना चाहूं तो इंटीजर टू फ्लोट, भाई 30 फॉर एग्जांपल 34 है ना, 34 को फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करूंगा? इसमें पॉइंट आगे कुछ भी लगा देगा वैल्यू। .0 लगा दूंगा। हम्म। भाई अगर मैं .1 भी कर दिया तो वैल्यू बढ़ गई उसकी।
है ना भाई, वैल्यू बढ़नी भी नहीं चाहिए ना। अगर ऐसा थोड़ी इंटीजर से फ्लोट बनाऊंगा तो एक वैल्यू बढ़ जाएगी अपने आप, वो बस 0.0 लगा देगा उसके आगे। फॉर एग्जाम्पल ए मेरा 34 है, इसको कमेंट कर दूं या चलो बी बना देते हैं। बी 34 है हाँ सर, है ना। अब मैंने क्या किया, बी फोर। इंट फ्लोट बनाने के लिए फ्लोट नाम का फंक्शन है मेरे पास, है ना। फ्लोट में मैंने लिख दिया बी, और अब मैंने प्रिंट कराया बी को। तो बी किस टाइप का होगा? फ्लोट टाइप हो जाएगा ये। ठीक है, प्रिंट करा के देखते हैं। ऊपर वाली लाइन कमेंट कर दूं क्या? बी जो है किस टाइप का है अभी भी? ये तो इंटीजर टाइप का ही है सर, ये बदला क्यों नहीं? वैल्यू बी नहीं लिखा आपने। मैंने तो बदला था, हाँ। तो इस लाइन पे वो कन्वर्ट जरूर हुआ, लेकिन वापस से बी के अंदर नहीं गया। हाँ, इसके लिए मेरे को वापस से स्टोर भी कराना पड़ेगा, अब वो बदल जाएगा। 34.0 हो गया, है ना। तो मैथमेटिकली भी वैल्यू नहीं बदली कि भाई 34 है तो 34 ही रहा है, 0.0 लग गया बस। अब वो पाइथन के हिसाब से वो फ्लोट बन गया। सर पॉइंट के बाद में कितनी भी वैल्यू आएगी वो सब फ्लोट में आएगी ना। हाँ, जैसे पॉइंट 1 लगते ही फ्लोट बन जाएगा, हाँ। चाहे मैं लेकिन इसमें जीरो क्यों ले रहा है सर ये? जीरो इसलिए ले रहा है भाई, अगर मान लो मैं आपको बोलूं आपको 10 रुपए देने थे मैंने, और आप बोलो मेरे को तो फ्लोट में चाहिए, तो मैं 10.0 ही तो दूंगा। अगर मैं 10.5 भी किया तो मेरे 5 पैसे एक्स्ट्रा चले गए ना। तो ये भी फ्लोट ही है सर, इसमें रैंडम नंबर नहीं आते क्या? नहीं, रैंडम नंबर नहीं आते, हमेशा वो जीरो ही लगाएगा, क्योंकि भाई मैथमेटिकल वैल्यू भी उसको सेम रखनी है। हाँ हाँ। भाई अगर मैं 10 बोलूं या 10.0 बोलूं, दोनों का मतलब मैथमेटिकली वही है कि 10 ही रुपए देने हैं। मैथ के साथ कभी छेड़खानी नहीं करती कोई भी लैंग्वेज, चाहे उसमें कितने ही फंक्शन हो। अब ये तो था इजी इजी भाई, फ्लोट से इंटीजर बन गया, इंटीजर से फ्लोट बन गया। यहां तक सिंपल सिंपल होता है, डॉट हट जाएगा, डॉट लग जाएगा। दिक्कत आती है जब हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग बहुत पावरफुल मेथड होता है, ये किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अपन लेते हैं इंटीजर से स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। एक सी नाम का वेरिएबल बनाया मैंने 56, है ना। और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मैं str लगा दूंगा, STROC। स्टोर भी करा दूं या प्रिंट ही करा देते हैं डायरेक्टली, अब तो हमको पता ही है क्या होने वाला है। सर सर ये बट स्ट्रिंग टाइप करनी है ना 56। हाँ, कन्वर्ट करना है ना हमको इंटीजर से स्ट्रिंग में, वही इंटीजर से String बदलेंगे होगा। स्ट्रिंग में। ठीक है। बनेगा स्ट्रिंग ये। तो पहले हमने 56 लिखा, फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब टर्मिनल पे हमको कोई फर्क नहीं दिखा, सर मेरे को तो 56 ही दिख रहा है, क्योंकि टर्मिनल में कोड्स आते ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको अगर मैं बंद कर दूं इसमें क्लास नहीं दिखती है। टाइप के अंदर, टाइप बता देगा ना क्लास, तो हाँ यहां पे 3 काम हुए एक साथ। सबसे पहले ये कन्वर्ट हुआ स्ट्रिंग के अंदर, फिर टाइप भाई साहब ने बताया कि ये str क्लास से बिलोंग करता है, और फिर हमने इसको प्रिंट करा दिया। तो अभी वो क्लास बता देगा उसकी। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का क्लियर हुआ, याद रख लो कोट्स लगा देगा बस। हाँ सर। एक्चुअल सी की वैल्यू क्या होगी अभी भी? अगर मैं सी को प्रिंट कराऊं तो सी की वैल्यू क्या है अभी? सी किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। अभी तो इंटीजर है ये। इंटीजर है, क्योंकि हमने स्टोर नहीं कराया था उसको। तो सबसे ऊपर स्ट्रिंग है, नीचे वाला इंटीजर है। अब जो अगली बारी आती है वो आती है फ्लोट टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का सब कुछ बहुत इजी है कन्वर्ट करना। डी बराबर 78.67 फॉर एग्जांपल, माइनस का लगा लो, है ना। अभी टाइप कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? सर मैं सिंपली प्रिंट करा दूंगा पहले तो, क्योंकि मेरे को डिस्प्ले कराना है। फिर मैं टाइप लिखूंगा, क्योंकि कोड्स नहीं आते स्ट्रिंग के तो मेरे को दिखाना पड़ेगा। और फिर मैं लिख दूंगा फ्लोट, इसके अंदर मैंने लिख दिया डी। तो अब जो है वो फ्लोट, स्ट्रिंग
ओ स्ट्रिंग लिखना str पड़ेगा, हाँ स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, तभी वो स्ट्रिंग टाइप का कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहां तक सबसे सिंपल चल रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जिस टाइप का डेटा है उसको जिसमें बदलना है बदल दो, इंटीजर में बदलना है इंट लगा दो, फ्लोट में बदलना है फ्लोट लगा दो, स्ट्रिंग में बदलना है तो str लगा दो, टेंशन ही नहीं है। इशू होते हैं अब जब मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं स्ट्रिंग को इंट में। अपना मेन केस ही यही था, है ना, कि ए जो है एक स्ट्रिंग है ना, और इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं इंटीजर के अंदर। यहां तक कुछ गलत बोला मैंने? सब सही है? करा के देखें। प्रिंट लिख दिया, टाइप लिख दिया, और इंट में कन्वर्ट करना है तो इंट फंक्शन यूज करेंगे। ए मैंने क्या बोला भाई, इंटीजर है ए जो है उसको इंटीजर में बदलो, तो ये स्ट्रिंग से इंटीजर का 34 हुआ, और फिर हाँ। इसका टाइप प्रिंट हो गया, मतलब ए सिंपली अब क्लास इंटीजर प्रिंट हो जाएगी यहां पे। ये बेस्ट एग्जांपल था, सबसे सिंपल था, एकदम इजी। अब दिक्कत कब हुई, सर ऐसा है ये भी तो एक स्ट्रिंग है, और मैं इसको लिख दूं तो इंटीजर के अंदर, अब क्या होगा, v को कैसे वो इंटीजर स्ट्रिंग में बदलेगा, या मतलब इंटीजर के अंदर बदलेगा? इसके आगे सर 32 वैसे ऐड करना पड़ेगा बाद में। दिक्कत क्या है, सिर्फ वही स्ट्रिंग इंटीजर में बदली जा सकती है जिसमें सिर्फ नंबर नंबर हो ओनली। हाँ, ये याद रखने वाली चीज आती है, नंबर वाली सिर्फ सिर्फ सारे नंबर होने चाहिए, सारे के सारे सिर्फ नंबर होने चाहिए, तभी वो इंटीजर में बदली जा सकती है, अदरवाइज वो इंटीजर में नहीं बदली जा सकती। ठीक है, ओल्ड जैसे इंटीजर तो जैसे कोई भी नंबर नंबर फिर कुछ कैरेक्टर। अगर वो रैंडमली जनरेट कर देगी तो लॉजिक नहीं बचेगा ना उसके पीछे कुछ, कि भाई कुछ भी वैल्यू जनरेट होगी उसका सेंस ही नहीं बना, कुछ कन्वर्ट कराने का भी, कोई कराएगा भी क्यों। दूसरी चीज यहां पे देखने वाली क्या है, सारी न्यूमेरिक वैल्यू होने जरूरी है सर सारी न्यूमेरिक, हाँ सारी न्यूमेरिक वैल्यू होना जरूरी है अगर मैं इंटीजर एक में। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो। अगर मैंने ऐसा हरकत की कि मैंने एक भी कैरेक्टर ऐड कर दिया, लेट से मैंने ए लगा दिया पीछे, अब जो है पाइथन का इंटरप्रेटर सीधा सीधा मेरे को बोलेगा भैया ऐसी बात है, ये जो आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो ना इस लाइन के ऊपर, उसमें हम नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10। देखो नंबर्स बहुत तरह के होते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं 0 1, फिर नंबर का बेस होता है डेसिमल जो कि हमारा 10 होता है, ओक्टल होता है बेस 8, हेक्सा होता है बेस 6, में भी ये बीटेक वगैरह में पढ़ाते हैं। बट वो सीधा सीधा बोल रहा है कि भैया ये जो आपका है ना स्ट्रिंग, इसको हम इंटीजर में नहीं बदल सकते, क्योंकि बेस 10 नहीं है, मतलब यही है कि भाई उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स नहीं है, और भी कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे हमने ए लगा दिया। अगर मैं इस ए को हटा दूंगा और प्रिंट करा के देख लेता हूं, है ना, प्रिंट टाइप ऑफ इंट ऑफ ए। अब बोलेंगे सर मैंने टाइप क्यों लगाया है? टाइप हमने इसलिए लिखा प्रिया क्योंकि अगर उसने कन्वर्ट कर भी दिया तो टर्मिनल में मेरे को सेम ही चीज दिखेगी 8317, चाहे मैं एज ए स्ट्रिंग प्रिंट कराऊं चाहे मैं एज ए नंबर, क्योंकि डबल कोट्स टर्मिनल में नहीं दिखते। इसीलिए हमने टाइप अलग से लिखा है ताकि वो बताए हाँ भाई इंटीजर बन चुका था। दूसरी चीज यहाँ पे क्या देखने वाली है, सर एक इंटीजर अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कि a बराबर 45.60 कुछ भी है 45.567, सर देखा जाए तो ये जो डेटा है इसको तो इंटीजर में बदला जा सकता है, सिर्फ 45 उठा लेगा वो। ऐसा हम कंफ्यूजन में फंस सकते हैं, लेकिन एक रूल याद रखना, सारे के सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग के नंबर होने चाहिए। क्या डॉट एक नंबर है? डॉट इज नॉट अ नंबर। तो अगर मैं इस तरह की, हाँ अगर मैं इस तरह की स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट करना चाहूंगा इंटीजर के अंदर,
तो वो मुझको सेम ही एरर देगा कि भैया मैं इसको इंटीजर में नहीं बदल सकता, अच्छा क्योंकि सिंपल है, सारे ही न्यूमेरिक होने चाहिए, डॉट सारे वगैरह ही कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं अंडरस्कोर होना वगैरह, चाहिए। यस, सिर्फ नंबर, यस, सिर्फ और सिर्फ चाहे नंबर। छोटा छोटा 10 ही क्यों ना हो, चाहे 9 8। हाँ। हम्म, ये था स्ट्रिंग टू इंटीजर का रूल। अब दूसरा रूल आता है फ्लोट टू इंटीजर, सॉरी, स्ट्रिंग टू फ्लोट। अगर मैं स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहूं तो फॉर एग्जांपल ये मेरी स्ट्रिंग है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो इंटीजर है या स्ट्रिंग है, सॉरी, लेकिन इसमें डॉट नहीं आ रहा, तो इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना इजी है। देखो, प्रिंट कराया मैंने, फ्लोट में कन्वर्ट करना काफी हद तक इजी है चीजों को, क्योंकि डॉट जीरो लगा देगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज से। तो इस केस में ये पॉसिबल है। अगर हम सेम इंटीजर के साथ करना जाए कि सर मैं डॉट वाले को इंटीजर में बदलूं कि वो सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यू उठा ले, ये पॉसिबल नहीं है। फ्लोट में इट्स पॉसिबल। अगर मैंने कोई भी स्ट्रिंग लिखी जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं, इट कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू ए फ्लोट। दूसरा यहां पे केस बनता है, सर मेरी स्ट्रिंग में डॉट होगा, है ना। अब ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है ना प्रिया। आवाज नहीं आ रही, यस। हाँ, है ना। अब इसको मैं फ्लोट में बदल सकता हूं, तो फ्लोट में जब ये बदलने जाएगा तो क्या करेगा, इस वाले पार्ट को पहले रखेगा, ये बिना डेसिमल वाला पार्ट है, ये वाला डेसिमल वाला पार्ट है। सिंपल, इसी एग्जैक्ट सेम टाइप का मेरे को फ्लोट मिल जाएगा। तो अगर मैं करूं c बराबर फ्लोट ऑफ c, तो c के अंदर c का ही फ्लोट वर्जन स्टोर हो गया। अब एक बार तो मैं करा देता हूं प्रिंट c को, और एक बार मैं करा देता हूं टाइप c का प्रिंट, है ना। क्या हुआ भाई यहाँ पे, इसको करता हूं कमेंट पहले। c जो है एक स्ट्रिंग था, उसके अंदर एक डॉट आ रखा था, फिर उसको हमने फ्लोट में बदला। अब ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जिसके अंदर एक डॉट आता है वो कन्वर्ट की जा सकती है फ्लोट में। तो जो नई वैल्यू बनेगी वो बनेगी 45.23232, बट फ्लोट की। तो हमने बस नई वैल्यू प्रिंट करा दी और उसका टाइप प्रिंट करा दिया। एग्जीक्यूट किया, कोई दिक्कत नहीं आई, ये कन्वर्ट भी हो गया और फ्लोट भी बन गया। अब हम क्या सोचे कल को, इसको कमेंट कर देता हूं। कल को हम कुछ ऐसा सोचे, सर ये एक वेरिएबल है डी, है ना, इसमें गलती से मान लो दो डॉट हो, तो अब क्या करेगा फ्लोट, या फिर इसके अंदर कोई भी एक कैरेक्टर आ गया, मान लो टी आ गया, तो ये दोनों केस के अंदर जो है फ्लोट में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि दो डॉट आ गए, अब फ्लोट भी कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया दो डॉट आ गए, अब मैं कैसे डिवाइड करूं। एक डॉट में तो समझ में आता है ये डॉट के इधर वाली वैल्यू, ये डॉट के उधर वाली वैल्यू, इसका क्या करूं पीछे वाले का, भाई हम भी नहीं कर पाते ना मैथमेटिकली। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो भी मुझको सेम एरर आएगी कि दिस कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू, ओके सी को प्रिंट करा दिया, डी को कराना था। अभी क्या बोलेगा, कुड नॉट बी कन्वर्टेड दिस स्ट्रिंग इनटू फ्लोट, क्योंकि भाई इसमें एक एक्स्ट्रा डॉट आ रखा है हमारा। अगर मैं इस स्ट्रिंग के साथ ट्राई करूंगा तो भी सेम एरर आएगी कि भैया इस स्ट्रिंग को भी मैं फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक कैरेक्टर आ गया टी। तो टाइप कन्वर्जन में कोई पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये स्टार्टिंग में, बट ऐसा कुछ जो समझ नहीं आया हो, या दोबारा बताऊं ऐसा कुछ, नहीं सर, आ गया। ठीक है। यहां पे एक और सिचुएशन होती है, माइनस वाली सिचुएशन वो ट्राई कर लेते हैं ना। ई बराबर माइनस का, ओ माइनस का 67.56। अब टेक्निकली अपन क्या बोलेंगे, सर इसके अंदर तो माइनस आ रहा है, डॉट के अलावा एक और कैरेक्टर है ये तो अगर ये माइनस सबसे पहले आता है तो इट्स अलाउड। अब अगर मैं ई को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना चाहूं तो मेरा जो वेरिएबल है वो इजीली फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें कोई एरर नहीं आएगी। वो प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट ई
और प्रिंट में टाइप ऑफ ई कन्वर्ट हो गई माइनस के अंदर, -6767.56 फ्लोट टाइप का है। अगर मैं इसी हाइफन को कहीं भी और लगा दूं ना तो यही मुझको एरर दे देगा कि भैया इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये याद रखना, ओनली कैरेक्टर विच इज अलाउड ड्यूरिंग टाइम कन्वर्जन इज माइनस का सिंबल, वो भी सबसे आगे होना चाहिए। अब चाहे मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूं चाहे मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये रूल सेम है दोनों के लिए। तो ये थे टाइप कन्वर्जन। अगर मेरे को मैन्युअली कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मेरे को 4 फंक्शन याद रखने हैं, INT, फ्लोट, FLOAT, STR, स्ट्रिंग, बूल पे जाएंगे धीरे धीरे। अगर मेरे को कुछ भी इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट तो सिंपली हो ही जाता है ना। अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग की तो स्ट्रिंग के अंदर एक ही रूल है, सारे के सारे कैरेक्टर होने चाहिए। माइनस वाला सिंबल चलेगा अगर वो सबसे आगे लिखा हुआ है तो। दूसरा, अगर मैं स्ट्रिंग को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं तो यहां पे याद रखना सिर्फ एक ही डॉट अलाउड है, दूसरा डॉट आते भी एरर है, और माइनस अलाउड है सिर्फ फ्रंट के अंदर। अगर इसके अलावा कहीं भी और माइनस लिख दिया तो टाइप भी कन्वर्ट नहीं होगा। यहां तक कोई दिक्कत? अपन को माजिद, रोहित? नो सर, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा क्यों टाइप कन्वर्जन, वो भी एक अच्छा टॉपिक आता है। सो बेसिकली अब हम अगला प्रोग्राम क्या करेंगे, अब भाई हम सीधे हम एग्जांपल लेके चल रहे थे web.whatsapp का, है ना सर। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले एक प्रोग्राम कुछ ना कुछ प्रिंट स्टेटमेंट दिखाता है, राइट। जैसे इसने दिखा दिया भाई ये करो ये करो ये करो, मान लो मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ। दूसरी चीज, कोई भी प्रोग्राम क्या करता है, हमारे कीबोर्ड से डेटा लेना चाहता है, चाहे मैं नाम, चाहे अकाउंट बनवाए, चाहे कुछ भी करवाए। अगर मैं जोमेटो पे खाना भी डिलीवर कर रहा हूँ तो वो बोलता है भाई पहले लोकेशन डालो, है ना। कोई भी एप्लीकेशन जो है वो हमेशा पहले यूजर से डेटा लेती है। अगला काम हम यही सीखेंगे कि पाइथन के अंदर जो है हम डेटा कैसे लें, कीबोर्ड से कैसे डेटा टाइप करवाएं। तो इस फाइल को मैं टॉपिक क्या बोलते हैं सर, क्या नाम है टॉपिक का? क्या, डेटा लेने वाले टॉपिक का नाम क्या है? टेकिंग इनपुट इन पाइथन या इनपुट फंक्शन इन पाइथन। ये वाला मैंने यहाँ डाला हुआ है क्या? 3_type.py, ये अपनी यहाँ ऐड हो गई। ठीक है, अगला जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा, नई फाइल बनाते हैं, user_data.py, चलो मैंने इस नाम से रख दी, या टेक इनपुट। देखो, इनपुट नाम मत देना डायरेक्टली, क्योंकि इनपुट ऑलरेडी दिया हुआ है पाइथन ने अपने इनपुट फंक्शन को। सो सर, अब मैंने कितने फंक्शन पढ़ लिए, प्रिंट पढ़ लिया, इंट पढ़ लिया, फ्लोट पढ़ लिया, str पढ़ लिया, टाइप पढ़ लिया। यही फंक्शन पढ़े अभी तक हमने बस, और भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है? नहीं, यही फंक्शंस पढ़े है ना। अब इन फंक्शंस की हेल्प से हमको समझ में आ गया डेटा लेना कैसे है, और हमने सिर्फ एक इक्वल्स टू ऑपरेटर पढ़ा। यहां पे हमने दे दिया डेटा दिखाना कैसे सर, प्रिंट से मैं डेटा दिखा सकता हूं किसी भी टाइप का। दूसरी चीज हमने सीखी सर, मैं टाइप कन्वर्ट कर सकता हूं इंट, फ्लोट, str से। नेक्स्ट सर, टाइप से मैं चेक कर सकता हूं कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है, और हमने पढ़ा इक्वल्स टू, जिससे मैं वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू डाल सकता हूं। और दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूं कि सर पुरानी वैल्यू को हटा के रिप्लेस भी कर सकता हूं वैल्यू में इक्वल्स टू का यूज करके। अभी तक हमने यही पढ़ा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट फंक्शन। भाई फंक्शन है तो ब्रैकेट लग ही जाती है। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है हमारा, कि हमको अब वो फीचर देता है कि मैं कीबोर्ड से कुछ टाइप करूंगा, और उस जो भी कुछ मैंने टाइप किया, चाहे मैंने ABCD लिख दी, चाहे मैंने
ब्रैकेट का निशान लिख दिया, चाहे मैंने नंबर्स डाल दिए, कुछ भी मैंने टाइप कर दिया, उस डेटा को प्रोग्राम के अंदर हम कैसे यूज करेंगे, धीरे धीरे अपन ट्राई करते हैं। सबसे पहले इनपुट फंक्शन को डायरेक्टली कॉल किया जा सकता है, किसी की भी जरूरत नहीं होती। सिंपली मैंने अगर इनपुट भी लिख दिया तो मेरा प्रोग्राम चलने लग जाता है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैं अपना टाइप कन्वर्जन वाला फाइल रन किया, फाइल रन हो गई, वापस से कर्सर ब्लिंक करने लग गया, यहां तक कोई दिक्कत? हमने सब कुछ कमेंट किया हुआ इसलिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ, बट प्रोग्राम चल के खत्म हो गया, राइट? थम्स अप वगैरह कुछ तो ठीक है, चल गया ना। अब मैं क्या करता हूं, दूसरी फाइल रन करता हूं। अब मैं ये वाली फाइल रन करता हूं, टेक इनपुट। अब जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो क्या मेरा प्रोग्राम अभी खत्म हो गया? देखो, प्रोग्राम अगर खत्म होता तो यही चीज वापस से लिखी आ जाती। यहां पे सर मेरा प्रोग्राम अटक गया। वैल्यू वैल्यू के लिए। हाँ, अब वो अटका नहीं है क्योंकि हमने सबसे पहली लाइन पे ही इनपुट फंक्शन लिख रखा है। तो ये भाई साहब हमसे कुछ टाइप करवाना चाह रहे हैं। अब चाहे मैं ABCD लिख दूं, चाहे कैरेक्टर्स लिख दूं, चाहे नंबर लिख दूं, मेरी मर्जी, मैं कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर सकता हूं। उसके बाद जैसे ही मैं टाइप करके एंटर दबाऊंगा, अब मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, इनपुट फंक्शन यही काम करता है कि होल्ड करता है प्रोग्राम को, रोक देता है वहीं पे कि भाई रुक जा, जब तक वो कीबोर्ड से कुछ डाल के एंटर ना दबाए तब तक आगे मत बढ़ो। ठीक है, उसने मेरे प्रोग्राम को रोक दिया, मैंने कीबोर्ड से टाइप किया, तब मेरा प्रोग्राम आगे चल गया। ये काम है इनपुट फंक्शन का। अब इस प्रोग्राम में भी सर अपन को तो माजिद पता था, है ना, कि भाई वो इनपुट लेने के लिए रुका हुआ है। बट अगर सीधा मैं किसी यूजर को दे दूं मेरा सॉफ्टवेयर, उसको तो ये लगेगा भाई ये तो खुलते ही हैंग हो गया। तो इसके लिए हमको पहले दिखाना भी पड़ता है यूजर को अगर व्हाट्सएप जो है सीधा का सीधा इसी तरह से दिख जाए, ओके, टेलीग्राम में कैसे खुलता है? ठीक है, ऐसे ये घूमता रहे, मान लो QR कोड आए ही ना, तो हमको भी यही लगेगा कि हाँ भाई ये तो हैंग हो गया, ये तो चल ही नहीं रहा, अटक गया। तो इसलिए सबसे पहले यूजर को कुछ दिखाना जरूरी है, उसके बाद ही उससे इनपुट लेना चाहिए। यही एक अच्छी अप्रोच होती है। तो इनपुट फंक्शन भी इस चीज को फॉलो करता है। जैसे प्रिंट फंक्शन के अंदर हम कोई भी डेटा टाइप लिख सकते हैं, इसी तरह से इसमें लिख सकता हूं क्या वो 5? हाँ, लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इनपुट के अंदर भी मैं किसी भी टाइप का डेटा लिख दूं, मोस्टली हम स्ट्रिंग लिखते हैं क्योंकि हमको कैरेक्टर दिखाने होते हैं टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल पे मैं गिनती लिख दूंगा 1 2 3 4 5, तब भी किसी को समझ में नहीं आएगा कि कुछ टाइप करना है। तो इसके अंदर मैं कुछ भी डेटा टाइप करूंगा तो इनपुट क्या करता है, सबसे पहले तो जो भी अंदर कुछ लिखा हुआ है इसको प्रिंट करता है टर्मिनल पे। और इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक मैसेज होता है जो हम यूजर के लिए लिखते हैं कि भाई ये आपका मैसेज है, इसके हिसाब से आप कुछ भी डेटा टाइप करो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक स्ट्रिंग लिख देता हूं इसके अंदर, एंटर योर नेम, है ना, स्ट्रिंग लिख दी मैंने। अब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो अभी क्या हुआ, जो डेटा मैंने पहले इनपुट के अंदर लिखा था पहले तो वो प्रिंट हुआ, एंटर योर नेम प्रिंट हो गया, और अब वो रुका हुआ है मेरे इनपुट के लिए। तो अब अगर मैं किसी तीसरी क्लास के बच्चे को भी ये प्रोग्राम रन करा दूंगा, ये सॉफ्टवेयर दे दूंगा, ये वेबसाइट खोल के दे दूंगा, उसको भी समझ में आ जाएगा कि क्या करना है ना। अब अगेन देखो, टाइप उसकी मर्जी है, चाहे वो ये लिख दे, है ना, क्योंकि हरकत तो करते हैं बच्चे या कोई भी यूजर हो, अच्छे से टेस्ट होना चाहिए प्रोग्राम। अब वो भले ही टाइप कुछ भी कर दे, एज ए डेवलपर मेरा काम खत्म कि भाई मैंने उसको बोला नाम लिखो, अब वो कुछ भी टाइप कर सकता है। अभी इसको बाद में वैलिडेट करेंगे कि सर नाम बोला उसने तो नंबर लिख दिया, इसका क्या वैलिडेशन है, वो धीरे धीरे करेंगे। बट अब अगर मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूं तो ऐसा नहीं लग रहा कि भाई हैंग हो रखा है मेरा प्रोग्राम, अब साफ पता लग रहा है कि भाई वो हमसे पूछ रहा है कुछ भी मैंने लिखा और प्रोग्राम चल रहा है एंटर मारने के बाद। तो ये है इनपुट फंक्शन का काम, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दिखाना
और उसके बाद यूजर से कीबोर्ड से डेटा ले लेना। अभी नेम लिख रखा है, अभी मान लो मैं मोबाइल लिख दूं तो थोड़ा एग्जीक्यूट होते अब समझ में आएगा कि अच्छा नंबर मांग रहा है। अभी भी वो कैपिटल या स्मॉल वर्ड्स टाइप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट एक क्लियर मैसेज जा रहा है कि करना क्या है। सर जो ये इनपुट है इसके अंदर नीचे प्रिंट नहीं लगा सकते क्या? प्रिंट भी लगा सकते हैं। देखो अगर मैं ऐसा कर दूं कि पहले मैं प्रिंट लिख दूं, है ना, अब मैंने पहले प्रिंट लिख दिया, एंटर योर मोबाइल नंबर, उसके बाद इनपुट लिख दिया, ये भी मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर योर मोबाइल नंबर, अब वो मेरे से इनपुट पूछ रहा है, इट्स कंप्लीटली फाइन। पर यहां मेरे को एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ी, एक्स्ट्रा लाइन का कोड लिखना पड़ा ना भाई। ये काम जब खुद इनपुट कर ही लेता है, सर एक बार इनपुट के अंदर सिर्फ हेलो वर्ड लिखना है एक बार। ठीक है। इनपुट के अंदर मैं लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड, अब बस। इसका सर आउटपुट दिखाना। हाँ वो हेलो वर्ल्ड दिखाएगा पहले, अच्छा कुछ भी लिखो उसको आगे, आप कुछ भी टाइप लिख दो। ये टाइप हाँ मांगेगा ये। हाँ, उसके बाद वो टाइप मांगेगा, कुछ भी लिख दो चाहे इसको। ठीक। ये होता है इनपुट का काम, ठीक है। अगर मैं कुछ भी टाइप नहीं लिखा तब भी एंटर मार दिया तो भी इट्स फाइन, वो खाली भेज देता है पीछे की भाई कुछ टाइप नहीं किया उसने। इसमें एटलीस्ट एक बार तो सर टाइप मांगेगा ना सर, इनपुट एक बार तो वैल्यू देनी पड़ेगी इसके अंदर, चाहे इनपुट के अंदर लिखो चाहे मत लिखो कुछ भी। हाँ यस, एक बार वो अटकेगा, इनपुट टाइप करो, चाहे मैं सीधा एंटर दबा दूं बिना कुछ टाइप करे तो भी ठीक है, बट इसने मेरे से पूछा। और ठीक। इनपुट फंक्शन का काम ही यही है कि पूछना यूजर से एक बार। अब बात हुई सर, ठीक है मैंने जो टाइप किया मान लो मैंने टाइप किया वाई 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 वाई, ये गया कहां, है ना। इनपुट फंक्शन जो है वैल्यू लाके दे देता है, अब इस वैल्यू का क्या करना है वो मेरे को बताना पड़ता है। अब यूजुअली अगर हमको वैल्यू यूज करनी है तो क्या बनाना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। बिना वेरिएबल के तो मैं स्टोर ही नहीं करा सकता। तो फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया ए नाम का वेरिएबल। अब इस वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू स्टोर कैसे कराऊंगा, बाय स्टोर कराने के लिए अभी तक हमने एक ही चीज पढ़ी है, इक्वल्स टू, ठीक है। और अब मेरा इनपुट फंक्शन, तो अब क्या होगा, जो भी वैल्यू मैं टाइप करूंगा कीबोर्ड से वो वैल्यू इक्वल्स टू की हेल्प से ए के अंदर डाल दी जाएगी। अब पाइथन इसको कैसे ट्रीट करेगा, हाँ भाई कंप्यूटर बोलेगा भाई फाइल है टेक इनपुट डॉट पाई, बोला हाँ सर हैगी, कोई दिक्कत नहीं है चलाओ। पहली लाइन क्या कहती है, सर ये कुछ तो एक वेरिएबल बना रहा है ए, कंप्यूटर बोलेगा बना भाई, इसकी मर्जी है। क्या करना, क्या स्टोर कराना चाह रहा है वो ए के अंदर, सर इसने तो फंक्शन कॉल कर दिया। क्या नाम है फंक्शन का, इनपुट नाम है। क्या पाइथन किसी इनपुट नाम के फंक्शन को जानता है, हाँ भाई पाइथन ने बोला सर जी पता है। कीबोर्ड से कुछ पूछो यूजर से, इनपुट फंक्शन का मतलब यही होता है कि कीबोर्ड से कुछ लेना है। लेकिन सर उससे पहले मैं चेक कर लेता हूं इसने कुछ डिस्प्ले भी कराया है क्या टर्मिनल पे, कंप्यूटर बोलेगा बता भाई चेक करके। तो पाइथन ने बोला सर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना चाह रहा है, ये पहले इंफॉर्मेशन कुछ दिखाना चाह रहा है यूजर को। तो कंप्यूटर ने सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, उसके बाद अब कंप्यूटर बोलेगा ठीक है अब मैं इनपुट लेता हूं, देखा क्या डालता है वो। अब कंप्यूटर मेरे से वेट करेगा कि मैं कुछ टाइप करके एंटर दबा दूं फाइनली। जैसे ही मैंने एंटर दबाया, फॉर एग्जांपल मैंने वाई 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 लिख के एंटर दबाया, तो अब कंप्यूटर उस इनपुट को उठा के लाएगा और ए के अंदर डाल देगा, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। अब एक चीज और मैं बताता हूं आपको, हमने एस्केप सीक्वेंस पढ़े थे, है ना। अभी तक हमको लग रहा होगा कि एस्केप सीक्वेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम प्रिंट के अंदर यूज कर सकते हैं, है ना। एस्केप सीक्वेंस आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर टाइप कर सकते हो। अगर मैं यहां लिख रहा हूं ना बी बराबर वो कहीं भी हेलो, वो तो टेक के यहां साथ पर भी मैं, हाँ यहां पर भी मैं कर सकते हैं सर। कर सकता हूं उनको यूज। तो यहां पे भी मैं यूज कर सकता हूं कि यहां पे मैं दे दूं स्लैश टी कोलन। अब क्या होगा, 4 या 8 स्पेस मेरे हिसाब से, मेरे लैपटॉप के हिसाब से आ जाएंगे। देखो स्लैश टी काम किया, अब मेरे से इनपुट वो पूछेगा। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया 456, अब वो इनपुट ए के अंदर चला गया। मेरे को देखना है गया है कि नहीं गया है, मैं कैसे चेक करूंगा ये चीज, प्रिंट करके देख लेंगे, सिंपल सा है। देखने के लिए तो प्रिंट करा दो ए को।
तो अभी ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हुआ, सबसे पहले इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर कंप्यूटर बोलेगा भाई ये टेक्स्ट प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले टर्मिनल पे हमको ये चीज दिखेगी जो कि दिखी। इसके बाद में कुछ भी टाइप करूं 0987 YYY ब्रैकेट परसेंटेज, कुछ भी मैंने टाइप किया, इस डेटा को जो है कंप्यूटर उठाएगा और ए नाम के वेरिएबल के अंदर पटक देगा ले जाके। और तो इसमें ए वेरिएबल लेंगे तभी इसमें से प्रिंट लेंगे, अगर इसमें ए वेरिएबल नहीं है तो डायरेक्ट इनपुट प्रिंट करा सकते हैं ना अपन। हाँ, डायरेक्ट इनपुट भी प्रिंट करा सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको कमेंट कर दूं यहाँ पे और सीधा सीधा मैं ऐसे लिख दूं प्रिंट, इसी के अंदर इनपुट कॉल कर दूं। नहीं, मतलब जैसे अगर हमने ए वेरिएबल स्टोर कराया तभी तो प्रिंट करवाना पड़ेगा हमें, नहीं तो इनपुट खुद डायरेक्ट प्रिंट हो ही रहा था वैसे तो। देखो इनपुट जो है प्रिंट हो रहा था, दैट इज ए करेक्ट थिंग। अगर मान लो मैं ए वेरिएबल नहीं लेता हूं, हाँ, है ना, और तो सीधा प्रिंट ऐसे की रन जरूरत करता नहीं हूं, है। वेरिएबल की जरूरत इसलिए पड़ी, अब ये वैल्यू जो है ये हाँ, वो कहां तो गई। हाँ, इस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए मैंने ए लिया था। तो सर इनमें एस्केप सीक्वेंस फंक्शन ये यूज होते हैं क्या आगे इनमें? ये सिर्फ ऐसे लिए एग्जांपल के लिए, आगे यूज होंगे थोड़ी ये। मतलब कभी कभी हो जाते हैं, ये तो मैंने डमी डाल दिया ऐसे दिखाने के लिए कि हाँ यूज कर सकते हैं हम चाहें तो अभी क्या हुआ, वैल्यू ए के अंदर स्टोर हुई और फिर हमने उसको प्रिंट करा दिया। अगर मैं इस तरीके से ना जाना चाहूं तो मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता हूं, प्रिंट लिखा सबसे पहले, कहां गया माउस, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इनपुट कॉल हुआ। पाइथन हमेशा लेफ्ट टू राइट चलती है, तो सबसे पहले देखा प्रिंट कॉल हो रखा है, भाई क्या दिखाना है बताओ। उसने बोला सर इनपुट लेना है पहले तो दिखाने से पहले। बोला ठीक है, इनपुट से पूछ भाई कुछ दिखाना है तो। अब इनपुट ने बोला हाँ सर एंटर ए नंबर दिखाना है। अब ये सिंटेक्स वाइज गलत हो गया, यहाँ एक कोलन और लगेगा, अब ठीक है ना, वो स्ट्रिंग ही नहीं थी वरना पहले। ये डायरेक्ट प्रिंट होता है सर। हाँ, तो अब पहले ये प्रिंट होगा, है ना, हो गया। अब जो भी कुछ मैंने डाला, मान लो 334 डाला, तो इसने जो भी कुछ कीबोर्ड से उठाया 334 वो यहां पे आएगा और अब प्रिंट उसको फाइनली प्रिंट कर देगा और 334 प्रिंट हो गया। इस तरह से हम पाइथन में इनपुट ले सकते हैं इनपुट फंक्शन की हेल्प से, और उसके बाद हमारी मर्जी है मैं डायरेक्टली प्रिंट कराना चाहूं या फिर उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके दोबारा यूज करना चाहूं। ठीक है, यहां तक क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब ये होमवर्क में करके लाना है ना, कल अपन को क्या करना है, टाइप कन्वर्जन की अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, इंटीजर टू फ्लोट, स्ट्रिंग टू इंटीजर, स्ट्रिंग टू फ्लोट, इनकी ज्यादा ध्यान से। दूसरा हमको एक प्रोग्राम बनाना है जो इनपुट लेता होगा कीबोर्ड से। ठीक है, रिकॉर्डिंग में रोक देता हूं और अपलोड भी कर देता हूं, जल्दी शेयर करता हूं ना।